बस लग गया यहाँ पोछा, अब जाकर मंदिर की सफाई कर दूंगी। अरे माँ जी आ रही है सामने से तो। माँ जी यहाँ पर मत आइए, यहाँ पर फर्श गीला है। हाँ हाँ चिंता मत कीजिए, निश्चिंत रहिए। हाँ मैं कल समय से कीर्तन पर आ जाऊंगी। हाँ बिल्कुल। अरे राम। सरोज अवनी की कोई बात नहीं सुनती और गीले फर्श पर आकर धम्म से गिर जाती है। तभी अवनी उसे उठाती है। माँ जी आप यहाँ पर क्यों आई? मैंने आपको इतना मना किया था, तब भी आपने सुना नहीं। उठिए, मैं आपको आपके कमरे तक ले चलती हूँ। मर जानी खसमानो खानी, पहले मुझे गिरा दिया और अब भोली बनने का नाटक कर रही है माँ जी करके। नहीं माँ जी, मैंने आपको बताया था पर आप कॉल पर थी। तो मेरी गलती थोड़ी है, गरीब कहीं की। तेरे माँ बाप ने इतना दहेज नहीं दे दिया था जो मैं अपनी मरहम पट्टी करवा लूं। आई है मुझे गिराने के लिए। नहीं माँ जी, माफ कर दीजिए, दोबारा ऐसे नहीं होगा। फिर अपनी सास को उसके कमरे में बाम लगाकर छोड़ के आ जाती है। दरअसल सरोज अपनी बहू अवनी से उसकी गरीबी की वजह से और कम दहेज लाने से बहुत चिढ़ कर बोलती थी। कभी भी उसके किए हुए काम में कमी निकाल दिया करती थी। एक शाम सरोज खाना देखकर कहती है, ये क्या है? मैंने बोला था ना कढ़ी चावल बना दे, पर तूने वही घिया चने की दाल बना दी है। माना कि तू गरीब घर से आई है, लेकिन मैं तो नहीं हूँ ना। ढंग से खाना बना लिया कर, कल पनीर बन जाना चाहिए। जी माँ जी। पता नहीं क्या सोचकर मैंने तेरी शादी अपने बेटे से करवा दी, पछता रही हूँ। कोई अमीर घर की बहू लाती ना तो खूब सोना चांदी लाती, पर तेरे से उम्मीद ही क्या करूँ। चल जा मेरी नजरों के सामने से। मेरे छोटे बेटे की तो मैं बहुत अच्छी बहू लेकर आऊंगी, इतनी अमीर कि मुझे सोने चांदी में ला दे। सास की बात सुन सरोज रसोई में चली जाती है, जहाँ उसके आंसू छलक जाते हैं। मम्मी पापा ने मेरी शादी करने में कोई कमी नहीं छोड़ी, फिर भी माँ जी हमेशा ताने देती रहती हैं कि कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। खैर मैं कुछ नहीं कर सकती, सब कुछ सहना पड़ता है हम जैसी औरतों को। दिन गुजरते हैं। फिर सरोज छोटे बेटे सुभाष के लिए अमीर घर की लड़की ढूंढती है, जिससे वह दोनों का ब्याह धूमधाम से करवा देती है। वह दहेज में काफी इलेक्ट्रॉनिक बड़ी बड़ी चीज लाई थी और सास को 2-3 सोने और डायमंड के हार मिलते हैं। गृह प्रवेश के समय वह अपनी बहू की नजर उतारती है। अरे मेरी सुंदर सुशील बहू बड़ी सोनी है, नजर ना लगे। थू 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 थू। माँ जी अब इतनी भी तारीफ ना कीजिए। देखिए मैं आपके लिए ये डायमंड बैंगल्स लाई हूँ, आपके हाथों में बहुत अच्छे लगेंगे, पहनिए। सच में हीरे के कंगन? अरे वाह 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 मेरी बहू। देख करमजली, ये होती है बहू। देख कितना सामान लेकर आई है और मुझे क्या क्या दिया है। और तेरी माँ ने क्या दिया था? बस एक मामूली सी सोने की चेन। अजी आप अपनी माँ की बात को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दो, जाने दो। क्या समझा रहा है अपनी बीवी को? कुछ नहीं माँ, आप गृह प्रवेश कीजिए ना, दोनों चौखट पर हैं। सास डायमंड के कंगन पहनकर अपनी बहू को घर में लाती है। फिर सब अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। अगले दिन देवरानी पहली रसोई का खाना बनाती है, जिसे खाकर सरोज का मुंह बन जाता है। आए हाय, ये छोटी बहू ने कितना बेकार खाना बनाया है। मन कर रहा है उल्टी कर दूं, पर कैसे सटकूं? सटकना तो पड़ेगा, वरना मेरी कलाइयों से ये हीरे के कंगन ना उतर जाएं। माँ जी बताइए ना, मैंने पहली रसोई का खाना कैसा बनाया है? अरे निशु, तुमने ये खाना? इतने में सरोज अपने बेटे के पैर पर मार कर इशारा करती है, जिससे वो चुप हो जाता है। बहू तूने तो बहुत अच्छा खाना बनाया है, इस निकम्मी बहू से भी ज्यादा अच्छा खाना बनाया है तूने, बहुत बढ़िया। सुभाष बेटा तू आज फल खाकर ऑफिस जा, तेरे पेट के लिए ये ज्यादा अच्छा होगा। मतलब माँ जी मैंने खाना बेकार बनाया है क्या? नहीं बहू, कल शादी में इसने पूरी पकवान ज्यादा खा लिया था ना, पेट खराब ना हो जाए इसलिए बोल रही हूँ। ठीक है माँ, मैं चलता हूँ। दोनों भाई ऑफिस चले जाते हैं। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। निशु ज्यादा खाना अच्छा नहीं बनाती थी, कभी उसकी सब्जी कच्ची रहती, कभी दाल में ज्यादा पानी, कभी नमक मिर्च ऊपर नीचे। सरोज को अपनी छोटी बहू के हाथ का बना खाना कुछ खास पसंद नहीं था। वह खाना बड़ी बहू के हाथ का ही खाती थी, फिर भी उसे अक्सर सुनाया करती थी, अरे मर जानी तूने भिंडी में इतना ज्यादा गरम मसाला क्यों डाला, कितना चुभ रहा है मुझे, तुझे कुछ आता है या नहीं, कितने साल हो गए तुझे, छोटी बहू से सीख, कितना अच्छा खाना बनाती है।
माँ जी मैं दही दूं आपको, फिर आपको मसाला ज्यादा नहीं लगेगा। बकवास मत कर, जाकर स्टोर रूम की सफाई कर। ठीक है माँ जी। निशु तुम भी चलो मेरे साथ। नो वे, मैं ये सब काम नहीं करने वाली हूँ। वहाँ इतनी डस्टिंग होगी, मेरी तबीयत खराब हो गई तो। मेरी बहू घर का कोई काम नहीं करेगी, सारा तू ही करेगी, समझी? अरे अगले महीने बहू तेरा बर्थडे है ना? हाँ माँ जी। और इसका भी है, 21 अक्टूबर को दोनों पकवान बनाओगी ना उस दिन? हाँ माँ जी। ठीक है, अब काम कर ले। अवनी काम करती है। रात को अवनी बहुत खुश थी। तुम्हारे जन्मदिन की चमक तो मुझे अभी से दिख रही है तुम्हारे चेहरे पर। जी मैं बहुत खुश हूँ। कल मैं बहुत कुछ बनाऊंगी। गाजर का हलवा, छोले, पूरी, मटर पनीर, आपके फेवरेट दही भल्ले। ठीक है बाबा, कल मैं शाम को जल्दी आ जाऊंगा। अब सो जाओ तुम। जी। सुबह होते ही दोनों बहू रसोई में थी। ओफो, क्या मुझे भी इतना सारा खाना बनाना पड़ेगा? मेरा ही जन्मदिन और मैं ही नौकर के काम करूं? बिल्कुल नहीं, मैं बाहर से खाना ऑर्डर कर दूंगी। अरे बहू तू रहने दे, तुझे खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं है। ये अवनी है ना, ये सारा खाना तैयार कर देगी। सुन अवनी, 150 लोगों का खाना तैयार करना है तुझे अकेले, और घर की सफाई भी आज तेरी ही जिम्मेदारी है। जाकर आंगन में खाना बना। जी माँ जी। मुझे तो अभी तक किसी ने बधाई ही नहीं दी जन्मदिन की। देवरानी जी, हैप्पी बर्थडे। शुक्रिया। फिर अपनी स्टोर रूम से बड़े बड़े भगोने निकालती है और आंगन में अलग अलग स्टोव पर चावल, मटर पनीर, एक कढ़ाई में पूड़ियाँ तलती है। बाप रे बाप, अभी तो सिर्फ 2-4 चीजें तैयार हुई हैं। गाजर के हलवे का पूरा पकना बाकी है। अरे जेठानी जी, यहीं रहोगी क्या? डेकोरेशन करवाओ वहाँ जाकर, कुछ ही देर में मेहमान आने वाले हैं। ठीक है। फिर थकी हुई अवनी देवरानी के बर्थडे की सजावट करती है और दोबारा खाना बनाती है। सास बहू धूमधाम से निशु का बाहर केक कटवाती हैं। उसके बाद एक केक अवनी के पास रख देती हैं। ये ले तेरे जन्मदिन का केक। माँ जी, मेरा केक कटिंग नहीं होगा क्या? तेरा केक कटिंग करवा कर क्या करेंगे? निशु बहू का हो गया है ना। वैसे भी खाना बनाना भी तो जरूरी था। जा सबको खाना पूछ। जी माँ जी, शायद मुझे किसी से उम्मीद ही नहीं करनी चाहिए। अवनी अपने जन्मदिन के दिन सबको पार्टी में कोल्ड ड्रिंक, खाना सर्व करती है। सभी लोग खाना खाकर चले जाते हैं। कुछ देर बाद विनायक भी आ जाता है। अवनी अकेले कमरे में बैठी हुई थी। सॉरी अवनी, थोड़ा सा ट्रैफिक में लेट हो गया। पर तुम यहाँ अकेले क्यों बैठी हो? और केक ऐसे ही है? बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया? मुझे पता था। खैर, तुम उनसे उम्मीद मत ही रखो, मैं हूं ना साथ में करते हैं सेलिब्रेट। जी नहीं। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर वाइफी, हैप्पी बर्थडे टू यू। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए कितनी अच्छी साड़ी लेकर आया हूँ, तुम्हारा फेवरेट कलर। थैंक यू जी। पति के साथ जन्मदिन मनाकर अवनी खुश हो जाती है। कुछ दिन गुजरते हैं। निशु भी बेकार सा खाना ही बना रही थी। इससे सरोज एक दिन चिढ़कर बहू का हाथ पकड़कर कहती है, क्या है निशु बहू, तुझे तो ठीक से खाना बनाना क्यों नहीं सीख रही है? कितने दिन हो गए, इतना नमक डालते हैं क्या कभी? दाल पतली सी, ऐसा कब तक चलेगा? तभी गुस्से में निशु सास का हाथ झटक कर उसके चांटा मार देती है, जिससे सरोज सोफे पर गिर जाती है। आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे अपनी गरीब हाथ लगाने की? इस चांटे को याद रखना, भूलिए मत, मैं अमीर बाप की बेटी हूँ, बहुत रकम लेकर आई हूँ यहाँ में। ये देखकर अवनी निशु के एक तेज थप्पड़ लगा देती है। निशु, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई माँ जी को थप्पड़ मारने की? वो तुमसे उम्र में बहुत बड़ी हैं, माँ समान है। ये पैसों का घमंड अपने पास रखो, अपनी गलती मानना सीखो। उन्होंने तुम्हें गलत क्या कहा था? खाना बनाना आता ही नहीं है तुम्हें। बहू मुझे माफ कर दे, मैंने आज तक तुझे कितना बुरा कहा, जन्मदिन भी नहीं मनाया, और इसने देख मुझे क्या रिटर्न गिफ्ट दिया है, जबकि तू तो खाना भी बहुत अच्छा बनाती थी हमेशा से। कोई नहीं माँ जी, माँ जी बहुत बड़ी गलती हो गई अनजाने में, मुझे माफ कर दीजिए। निशु गिड़गिड़ा कर सास के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगती है तो सरोज उसे माफ कर देती है। इसके बाद से सास अवनी को ज्यादा प्यार करती है और निशु खाना बनाना सीख जाती है। गरीब सीता